और ने बोले मेरी उम्मत के ये उलमाए रब्बानी कई हदीसें पढ़ सकता हूँ। एक मौके पर आका ने फरमाया, कुछ तालिबे इल्म भी हैं, आका ने फरमाया अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं दुआ भी न करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यार मगर एक हदीस और सुनाऊंगा, ये उलमाए रब्बानी के लिए आलिम की दो किस्में, एक वो जो आलिम बामल है और एक वो जो आलिम बेअमल नहीं बदअमल है। बेअमल अमल ना करे, बदअमल बुरे काम करे। आलिम दाढ़ी कटाता है, आलिम तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम नमाज़ें छोड़ता है, झगड़े कराता है, खुराफाते करता है, नमाजों की परवाह नहीं करता, इस्लाम को दाग दाग करता है। ऐसे आलिम के बारे में नबी फरमाते ऐसा आलिम बुतों को पूजने वालों से यानी बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तवज्जो रखना। अब जरा अपने ऊपर गौर करो, आ जाओ। एक एक चीज छोटी छोटी कुरान का पूरी आयत बल्कि पढ़ता हूं, अक्सर तकरीरों में रहती है आयत। भाई अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, माँ है ना बाप। चाहता तो बगैर माँ के बगैर बाप के भी पैदा कर देता, बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मगर तुम्हें माँ बाप के जरिए दुनिया में भेजा तो तुम्हारी औलाद भी है और तुम भी माँ बाप हुए और तुम्हारे भी माँ बाप हुए। अब जरा तवज्जो रखना, कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों। ईमान वाले कौन है? हम और आप। बोलो है कि नहीं? किससे कहता है अल्लाह ताला? हमसे और आपसे। गैर ईमान वालों से नहीं कह रहा। किससे कह रहा अल्लाह ताला? ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? अब बचा रहे हैं। अब जरा देखना तवज्जो। अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दी, बचपन से इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, 10, 12, 15 साल के हो गए। हजरत हमारे समाज में इस वक्त 15 साल के बच्चे नशे के आदी हो। कहाँ का मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन आप हिंदुस्तान को देखिए, इसमें चर्स सिगरेट में रख रख के भंग उड़ा रहे और शक्ल पे ठाई बज रहे, कमर में इसकी जान नहीं, हाथ पांवों में ताकत नहीं,
पियर के नाम पे शराब पी रहा है। और इस अब्बा को कैसे नींद आ रही है? अब्बा को बड़ी आराम। और सुनो, लड़के तो लड़के, अब्बा और अम्मा बिल्कुल आंखों से बेकार, कानों से बेकार, मुंह से बेकार। जवान जवान बच्चियां, 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां आज ऐसी गलियों में घूमी फिर रही हैं। इस अम्मा को ये पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से कहां थी। इस माँ को पता। और जब घर से भाग जाती है ना, तब रोते भी आती है, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया। जादू तो नहीं कराया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। पहले इस माँ को देखो, माँ को। ये सारी चीजें, मगर तुमने कभी गौर किया ये है क्यों? ये है क्यों? ये आया कहां से? बात कहूंगा ना, आप कहेंगे हजरत ऐसी बात कर रहे, तुम्हारे रामपुर दौराए को ले लो या कहीं और को ले लो, 17, 18, 20 साल की बच्चियां जितनी भी जवान, सब पे मोबाइल और सबकी सेटिंग और चैटिंग सब। अब्बा अंधा है, अम्मा अंधी है, जानबूझ के बावले बनते रहो तो बनते रहो, सबको पता है। जानबूझ के अगर बावले बनते रहो तो बनते रहो। इस माँ से पूछो कि हमारी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी इधर को फेंके, और आधा घंटा 1 घंटा इठला के मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका? चलो अब्बा कहीं मुरादाबाद या काम करने चला गया, ये अम्मा क्या पागल है क्या? अगर पागल की बात कर रहा, शादीशुदा कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, जवान बेटी, बूढ़ी बुड़खल्लो, बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम, मुंह पे उल्टा सीधा लगा, गोंफे लगा के ये भी गिजराती फिर रही है। अब जरा सोचो, गौर करो। ये इस माँ से, यार मेरी समझ में नहीं आता, पेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली है, जरा नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते, मेरी बहन सुन ले, भाई सुन ले, नबी फरमाते अगर कोई लड़की या लड़का यानी मर्द और औरत जो एक दूसरे के गैर है, अगर किसी के हाथ में हाथ एक मर्तबा दे दे, नियत खराब हो, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता है। सांप और बिच्छुओं का बिस्तर, ये 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेना तो रात भर उई उई करता है। रात भर सोता नहीं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाता है या हजरत से पढ़वा के फुकवाता है। और कब्र के बिच्छू के बारे में जानते हो, जहन्नम का होगा। नबी फरमाते अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला है। मैंने किताब में पढ़ा, हजरत अगर समाज में ये 3 गुना, समाज में 3 अल्लाह की तरफ से अजाब किस वक्त आते हैं उसके बारे में बताया। क्या? कौन कौन से सुनो। नंबर 1,
शादीशुदा मर्द और औरतें आपस में नाजायज तरीके पर बातचीत करते हो, मिलते मिलाते हो। थोड़ा वैसा हो रहा है, उसको बदल के बोलना चाह रहा हूं ताकि जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा आपस में बेहयाई करते हो, गलत हरकतें करते हो, यानी जिना तक कहानी पहुंच जाती हो, जहां पर जिना आम हो जाता हो और उसको हल्का समझा जाता हो, कहीं कहीं उसको फैशन समझा जाता हो, तो सुनो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता, या तो जमीन फाड़ करके उन लोगों को धंसा देता है, या उन्हें बंदर बना करके पत्थरों की बारिश करता है, या फिर जालिम बादशाह उन पे मुसल्लत कर देता है, जो कदम कदम पे उनको तकलीफें देता रहता है। इससे ज्यादा खुल के बोल सकता हूं क्या मैं? जरा समझो, गौर करो यार, हद हो गई। हजरत यहाँ का मुझे पता नहीं, इतना झारखंड उड़ीसा इधर जाओ, जाकर के देखो ना तो पता चलेगा शादीशुदा भाग जाती है, बच्चों को छोड़ के भाग गई, ना अम्मा की शर्म ना अब्बा की शर्म, किसी की गैर, कुछ गैरत हया है ही नहीं। उसकी वजह जानते हो क्यों? मोबाइल, मोबाइल है मोबाइल। अम्मा से पूछो या अब्बा से पूछो कि तुमने अपनी बेटी को जो मोबाइल, और सुनो बात आ गई ज़हन में, अभी ये जनवरी का महीना निकला ना, 26 जनवरी को स्कूलों में फंक्शन प्रोग्राम के नाम पे मुसलमानों की बेटियां जाके नाची। 26 जनवरी में मुसलमानों की बेटियां नाच रही है। आपको डूबने की जगह, इस मां को शर्म हया गैरत होनी चाहिए। 15, 16, 18 साल की बच्ची है, औरत का पूरा जिस्म है उसका, छोटे छोटे स्कर्ट और वो सब पहना करके स्कूलों में नाचने के लिए। कई एक ने मुझे जो भेजा ना, ताकि इसलिए मैं छुपा करके बनाई, शर्म गैरत। फिर कहते हैं यार हमारे घरों में, फिर कहते हैं यार हम परेशान, फिर कहते हैं यार हम ये हो गया, फिर कहते हैं करिए यार, इतना काम तो किताबी थोड़ी पढ़ोगे, तभी पता चलेगा। मौलाना बेटी को दुपट्टा उड़ाना है हमारी, कोई इमाम साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा, माँ बाप की जिम्मेदारी, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। मगर सबको बिल्कुल आजाद कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। वजह उसकी, ये बच्चे मदरसे में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे, 4-4, 5-5 लड़के इकट्ठे हुए, वो रगड़ा, वही क्या चीज होती है, इसमें उसमें वो सब रगड़ी और हरी सिगरेट में, और पीते हुए धुआं। ना इसकी माँ को खबर है, ना इसकी बाप को खबर है। अरे तुम तो माँ बाप हो ना, ये कौन सुधारेगा, वो लोग कौन? और की जिम्मेदारी नहीं। तुम्हें क्या पता है इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? अगर इजाजत तो तारीखी वर्क रख, इजाजत है। दूसरी जंग है जिसका नाम जंग ओहद। मेरे नबी भी जंग में शरीक है, साहबा भी शरीक है, तकरीबन 70 साहबा इसमें शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह सब जख्मी लेटे हुए मेरे नबी के
के सामने एक जालिम आ गया, इसका नाम इब्न क़य्यिम। शायद तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही है, सोच रहे होगे यार हमें तो कोई ऐसा मौलाना होता ना कि एक हिकायत सुनाता और जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आता, बस फ्री में जन्नत मिल जाती, बस एक नारा लगाते और फ्री में जन्नत में चले जाते। मेरे नबी अल्लाह आका भी हैं, उनके सामने एक जालिम इब्न क़य्यिम आ गया तलवार लेकर। मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी ओढ़े हुए। जैसे ही खौद ओढ़े हुए, जंग की टोपी ओढ़े हुए, उस जालिम ने वार किया। मेरे नबी पर ऐसा वार किया, आगे जंजीर लटकी हुई थी ना, एक जंजीर पे जब लगी तो आका के रुखसार आका के रुखसार में घुस गई। अब मेरे नबी भी एक तरफ लेटे, तकलीफ हो रही है, कोई सहाबी इधर लेटे, कोई इधर लेटे, कोई इधर लेटे गए, तमाम सहाबा जख्मी है। मेरे नबी के रुखसार में भी वो जंजीर दाखिल हो गई है। मेरे नबी लेटे थे, इतने में एक सहाबी आ गए जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। आए और आने के बाद देखा तकलीफ हो रही थी मेरे नबी, कभी आंख खोलना है कभी बंद करना, कभी आंख खोलना है कभी बंद करना। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो ये पता है बस किसी की शादी और डीजे पे नाच लो, डीजे बजा लो। पहले लोग नाचने वाली नचनियों को बुलाते थे, फिर वो बंद हो गई तो आदमियों को बुलाकर उनके गेंदे फेंदे रख के उन्हें औरत बना दिया, उनको नचाने लगे। उसके बाद अब डीजे चला करके मोहल्ले के हुड़दंगे नाचने लगे, हुड़दंगे। इतनी इतनी मोटी कमर वाला और गाना गा रहा है, कमरिया आनी चाहिए। थोड़ी गौर करो मेरी इस बात पर, तुमने जो ये डीजे वीजे ढोल ताशे गाजे बाजे सिर्फ हरी पट्टी बांध ली और कूदरिया नाचरिया हो गया तो सुन्नी, हो गया तू जन्नती, हो गया तू कामयाब। मेरे नबी की जिंदगी जरा देखो, आका की जिंदगी देखो, आमना के लाल की जिंदगी देखो। जंग में लेटे हुए, रुखसार में जंजीर है, अगर एक कांटा भी लग जाता ना इतनी तकलीफ, एक कांटा भी लग जाता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके वो जंजीर पकड़ी और एक हाथ खौद पे लगाया, और लगाने के बाद जब ताकत लगाई तो अंदर का गोश्त आने लगा। मेरे नबी के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। जैसे ही तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने हाथ रोक लिए, अपने हाथ छोड़ दिए, अपने हाथ रोक लिए। कहा आका मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आपको तकलीफ हो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तो जंजीर अंदर ही रह जाती है। अल्लाह अब निकाले तो निकाले कैसे? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अब वो जंजीर को दोबारा पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ने के बाद फिर दोबारा उसको खींचते हैं। इधर खींचना था, फिर आका के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। मेरे नबी के चेहरे पे जब तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फिर रोक दिया।
जैसे ही हाथों को रोका, अब मेरे नबी कह रहे हैं अबू बैदा निकालो, अबू बैदा निकालो, अबू बैदा निकालो। आका मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आका आपके चेहरे को देख करके, तकलीफ को देख करके अबू बैदा के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दो रिवायतें आती हैं, एक तो ये है कि अबू बैदा बिन जर्राह ने अपने आंखों से पट्टी बांधी थी। दूसरी रिवायत ये है हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों को बंद किया था और बंद करने के बाद उस अपने दांतों से जंजीर पकड़ी जो मेरे आका के रुखसार में लगी हुई थी। अपने दांतों से जंजीर पकड़ते हैं और खोद पर लगाते हैं। जैसे ही खोद पर हाथ लगाए और जंजीर पकड़ के अबू बैदा बिन जर्राह ने आंखों को बंद करके जब झटका मारा था, अबू बैदा बिन जर्राह ने जब जंजीर निकाली तो जंजीर तो निकल गई मगर दांत भी टूट जाते हैं। जैसे ही दांत टूटे मेरे आका के यहाँ से खून का फव्वारा निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। ओ औरतों, आज जो तुम फैशन करती फिरती हो, आज जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती हो, आज जो शादियों में तुम ये बड़े बड़े पार्लर और कौन कौन से शरारे खरारे पहन करके उधर को जाती है जिधर को मर्द खड़े होते हैं। ओ मेरी बहन सुन ले, वो मदीने की औरतें थी, उन्हें पता चला हमारा शौहर जंग में जख्मी हो गया है, हमारा भाई जंग में जख्मी हो गया है, हमारा बाप जंग में जख्मी हो गया है। ये मदीने की औरतें घर में नहीं बैठी, उन्होंने अपनी चादरें ओढ़ी थी, जिस्म नहीं दिखाया था। देखो इस्लाम का झंडा ये औरतें लेकर के चलती हैं। उन्होंने जो था अपना जिस्म नहीं दिखाया बल्कि चादर ओढ़ी। मदीने में औरतों ने दरवाजे खोल दिए, जैसे ही दरवाजे खोले और जंग के मैदान में आ जाती है। उन औरतों में आने वाली नबी की बेटी सैयदा फातिमा भी थी, हसन हुसैन की माँ सैयदा फातिमा भी थी, अली की बीवी सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा भी थी, जन्नती औरतों की सरदारा सैयदा फातिमा भी थी। जब इन्होंने देखा मेरे बाबा यहाँ पर लेटे हुए हैं, जब औरतें मैदान में आती हैं वो सारे लोग हट जाते हैं, अब अपने अपने जख्मियों को देख रही है। अरे आज तू मोबाइल से सेल्फी ले रही है, आज तू किसी लड़के से बात कर रही है, आज शादीशुदा होकर के भाग जाती है। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे गैरत आनी चाहिए। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा अपने बाबा के पास आकर के बैठ जाती है और कह रही है बाबा, बाबा, आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं फातिमा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका दिल का टुकड़ा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका लख्ते जिगर नूर नजर फातिमा हूँ। कहा बाबा आंखें खोलो, मगर मेरे नबी को इतनी तकलीफ, खून निकल रहा है, मेरे नबी आंख नहीं खोल रहे। फातिमा रो रो करके कह रही है बाबा मुझसे दो बातें कर लो, मेरे बाबा को क्या हो गया है, मेरे बाबा मुझसे बातें कर लो। अरे सैयदा ने अपना कपड़ा लिया, पानी में भिगोया और भिगो करके मेरे नबी के यहाँ पर लगा है। और ईट खेलियां खेलने वालों, आज ये जो मौलाना तुम्हें तकरीरों में बताते हैं कि अपनी शादियों में ढोल मत बजाना, अपनी शादियों में बैंड बाजे मत बजाना, अपनी शादियों में नाच खेल कूद मत करना, अपनी शादियों में आतिशबाजी मत छोड़ना, अपनी शादियों में गैर तरीके पर कोई भी रस्म मत करना। ये जो बता रहे हैं इनकी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, इन्हें मालूम है कि नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है, सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे नबी लेटे हैं, फातिमा कह रही है बाबा, बाबा अपना चेहरा मेरी तरफ करो, बाबा थोड़ी सी आंखें खोलो, बाबा मैं फातिमा हूँ आपकी बेटी, बाबा दरवाजा खोलो, आंखें खोलो। मगर मेरे नबी
आंख नहीं खोले। अल्लाह अल्लाह, अब फातिमा कपड़ा भिगो करके यहाँ लगा करके खून रोक रही है, अपने अब्बा का खून रोक रही है, नबी उठ नहीं रहे हैं। अब सैयदा फातिमा का दिल कांप जाता है, क्योंकि बेटी है, लाडली बेटी है। सैयदा फातिमा का दिल लरसने लगता है। फातिमा कहती है अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये कौम कैसे जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को तकलीफ देती है। ऐ अल्लाह, ये कौम कैसे सुधरेगी जो अपने नबी को, जो तेरे महबूब को तकलीफ देती है। जब इतना 3 मर्तबा कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए। कहा बेटी ना, बेटी ना, तुम मेरी बेटी हो। कहा बेटी, बेटी ऐसा जुमला मत बोलना। अब नबी दुआ कर रहे, मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना। कहा मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना, इसने मेरी मोहब्बत में कह दिया है। कहा बेटी फातिमा, तुम नहीं जानती हो, मैं देख रहा हूँ ये आज जब मुझ पे पत्थर बरसाना चाहते हैं, आज जब मुझको मारना चाहते हैं, जो कत्ल करना चाहते हैं, एक दिन वो होगा। बेटी फातिमा, इनकी नस्लों में ऐसे पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे जो इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे, जो इस्लाम का झंडा लेकर के जाएंगे। प्यारो, मेरे नबी उठ के बैठ जाते हैं। अब जरा देखो नबी को कितनी तकलीफ हुई है, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज ये छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी सट्टा खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी जुआ खेलने लगे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर हजरत अली का नाम लेते हो, शराबे पीते हो, मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लेते हो। कुरान पाक की आयत करीमा है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत है, कुरान शरीफ में घर जाकर के देख लेना, घर जाकर के उठा के देख लेना। इसकी शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, मेरे अली फरमाते हैं उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन पे खुशक हो जाए, तो हजरत अली फरमाते हैं अब उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को अली की बकरियां खा ले, अली की बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे तू कैसा अली का वफादार गुलाम बनना चाहता है, तू कैसा हुसैन पाक का गुलाम है, तू कैसे हो सकता है शराब पी करके ढोल बजाने वाला, शराब पी करके घरों में नाचने वाला, शराब पी करके शादियों में डांस करने वाला, शराब पी करके गालियां बकने वाला, शराब पी करके मोहल्लों में घूमने वाला, शराब पी करके तू अपने आप को तुर्रमगिरी दिखाने वाला। और हद तो ये है, कहीं कहीं मजार शरीफ पे भी वो मोटे मोटे कंठे पहनने वाले बाबा, वो गले में वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी मोती पहनने वाले बाबा, ऊपर से सुल्फा पी रहा है, ऊपर से चर्स पी रहा है, सुल्फे पे सुल्फा उड़ा रहा है और कहता हक अली, हक अली, हक अली। खुदा की कसम वो कब्र में जाएगा तो इसकी इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, मेरे अली उससे हरगिज़ खुश नहीं हो सकते हैं। और सुनो, मुहर्रम का महीना आता है, तुम ढोल बजाते हो, मुहर्रम का महीना आता है, शराबे पीते हो, मुहर्रम का महीना आता है, किसी की मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ दिया, किसी की लाइटें फोड़ दी, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, यहाँ तक के और चलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ जाते हो या नहीं जाते हो? बोलो। 10 मुहर्रम
मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे मेला लगता है, मगर जरा सुनो, तुम्हें तुम्हारी तारीख बुला दी गई है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, करबला में नबी के शहजादे, नबी के नवासे इमाम हुसैन शहीद हुए। 3 दिन के भूखे प्यासे लेटे हुए थे। इमाम हुसैन के भांजे औन मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। अरे यहीं तक नहीं, हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे थे, भतीजे शहीद हुए लेटे थे। भैया हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी गई थी। 3 दिन के भूखे प्यासे थे। करबला में उनकी आंखों में आंसू थे, उन पे जुल्म ढाए जा रहे थे, मगर वो सब्र का दामन थामे हुए थे। दुनिया को पैगाम दे रहे थे, हम अपने बच्चे दे सकते हैं मगर दीन नहीं दे सकते हैं, हम अपनी जानें दे सकते हैं मगर इस्लाम नहीं दे सकते हैं। वहां पे 10 मुहर्रम को ये हुआ था, और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को क्या हो रहा है? तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगी हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में लड्डू ऐलान होकर के बिक रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे हुए हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में फुकनों की दुकानें लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ करबला में कुश्ती हो रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में बिसात खाने की दुकानें। इस मुसलमान को पता ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा करके करबला लेके जाता है, वहां से फुकने ला रहा, खिलौने ला रहा, गुड़िये ला रहा है। और हद तो ये है, इन मुसलमानों की जवान जवान बेटियां करबला शरीफ को जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेटियां करबला को क्यों जा रही है? जरा बताओ, करबला क्यों जा रही है? फैशन करके, लाली लगा के, क्रीम पाउडर लेके, मोबाइल हाथ में है और करबला को जा रही है। बिसात खाने की दुकान में वहां पे क्रीम पाउडर खरीदे जा रहे हैं, और लफंगे 10-20 लड़के, लफंगे लड़के वो औरतों के मेले में टकराते फिर रहे हैं, औरतों के मेले में घूम रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये औरतों के मेले में ये छक्के छक्के, ये लफंगे लफंगे औरतों के मेले में घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, औरतों के मेले में क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या बुंदे खरीदना है? इन्हें क्या चूड़ी खरीदना है? इन्हें क्या जेबरी खरीदना है? इन्हें क्या चुटिया खरीदना है? इन्हें लाली खरीदना? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ये औरतों के मेले में क्यों घूम रहा, ये इसलिए घूम रहा है वहाँ औरतें हैं, जब मैं इसमें जाऊंगा तो किसी के कोनी लग जाएगी, किसी से मेरा जिस्म टकरा जाएगा, किसी से मेरी आंखें टकरा जाएंगी, कोई मुस्कुरा जाएगी, किसी के फोन नंबर मिल जाएंगे, किसी के जिस्म पे मेरा हाथ चला जाएगा। ये समझ रहा मेरी मेहनत पूरी है, किसी से टकरा जाऊंगा, किसी का चेहरा देखने जाऊंगा। अरे शर्म कर शर्म, तुम नहीं कह सकते, मगर मैं बोलता हूँ, तू जिस औरतों के मेले में जिससे टकराने गया, जिसके कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें लड़ाने गया, तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिसे देखने गया, तेरी चची होती तो तू क्या करता? जिससे टकराने गया, तेरी फूफी होती तो तू क्या करता? जिसका चेहरा देखने गया, तेरी सगी भांजी होती, भतीजी होती तो तू क्या करता? तू मरने को चाहिए था। अरे तू तो मुसलमान है, अगर तू पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनना चाहता है तो आज के जलसे में यहाँ पे तौबा करनी होगी और तुझे ऐसा बनना होगा। मैं बताता हूँ नबी का गुलाम कौन होता है। नबी का गुलाम वो है, अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से निकल जाए अपने नहीं गैर कहे, कहे वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम रिसालत, नारे वसीयत, मसलक आला हज़रत
दश में दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद मुकम्मल रहमान साई क़िबला उलमाए सुन्नत दारे हैदरी। तुम्हें मालूम है, जानते हो आज हालात कैसे हैं। हजरत माइक पे बोलने की बातें नहीं होती, मगर फिर भी बोल जाता हूँ। आज दिल कटता है, आंखें कटती है। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारी। बेटा बातें मत करो थोड़ी देर, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। तुम्हें मालूम है, जगह का नाम लेना नहीं चाहता। अभी मैं रांची के आगे था, 2-4 दिन पहले बंगाल, उधर झारखंड, समझे तकरीर करने गया था। वहां की 3-4 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लखनऊ में पकड़ी गई। समझे, वहां की इधर की गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के लड़कों के साथ में पकड़ी गई। तुमने जो अपनी बेटी को आज मोबाइल दे दिया, समाज में आग लग रही है। आग, सही बता रहा हूँ, समाज में आग लग रही है। कितनी मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ, कितनी गैर मुस्लिम बच्चियां मुसलमानों के साथ। तुम क्या समझते हो इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हरगिज नहीं देता प्यारे। इज्जत होती है, जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हो, वैसे ही अगर गैर मुस्लिम की बच्ची है उसकी भी वैसे ही इज्जत करना। नबी का गुलाम वो नहीं होता है कि अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाए दूसरे की लूटे। नबी का गुलाम वो नहीं होता है। नबी का गुलाम वो होता है जब चले तो नजरें नीचे करके चले, जब चले तो नजरें झुका करके चले। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम 3 रोटी खाते हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो प्यारे। कितने बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे, जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, अगर 50 बच्चियां होंगी, सही बता रहा हूँ, सुन लेना मेरी ये बातें, अगर 50 बच्चियां होंगी तो एक बच्ची के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके सीने पे दुपट्टा नहीं होगा, दुपट्टा इधर आधर पड़ा होगा। अरे तू कैसा बाप है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा भाई है, अपनी सगी जवान बहन का जिस्म देख रहा है? तू कैसा चचा है, अपनी भतीजी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा मामू है, अपनी भांजी का जिस्म देख रहा है? पहले लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पूछो, अगर इनमें कोई पुराना हो, इनकी बहन इनके सामने संभल के खड़ी नहीं होती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सराहने नहीं बैठता था। बीबी शौहर के सामने गूंगी हो जाती थी। और आज तो हालात ये हैं, शौहर गया काम करने, ये मोबाइल लेकर के दूसरों से बातें करने निकल गई। कई बच्चे हैं, शौहर किसी का दिल्ली चला गया और ये मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, ये होटलों पे जा रही है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, हो सकता तुम्हें बुरी लगे, लेकिन प्यारो सुन लेना, आज दुख हमें ही होता है। अरे तू कैसी है, तुझे शर्म आनी चाहिए। कितनी बेगैरत औरत है जिसके कई बच्चे हैं, उस शौहर का खा रही है, उसके साथ में धोखा कर रही है, दगा कर रही है। और यहाँ तक के जब पता चल जाता है ना, तो मौका देख करके भाग जाती है। और कितने मर्द भी ऐसे हैं, मर्द, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बीबी घर में जवान है, दूसरी औरतों के पास जाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हारे घर में बीवी है, वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा शौहर आता होगा, खाना खाना है, पानी पीना है, कपड़े लाना है। शौहर को तू बीबी को इतना मारता है, इतना पीटता है, अरे तुझे खबर भी है। और दूसरों की बीबियों के साथ में तू गुलछर्रे उड़ा रहा है। जरा तूने नबी की हदीस नहीं सुनी है? ओ लोगों सुनो, अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हदीस जरा तवज्जो से सुन लेना। ये हदीस किन लोगों के लिए है? ये हदीस उन लोगों के लिए है जिनकी जवान बेटियां हैं, बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं फैशनीले कपड़े पहन करके आवारा घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, मोबाइलों पे बातें कर रही है,
हैं, जिनकी जवान बेटियां हैं गैर लड़कों से मिल रही हैं, ये उनके लिए है। वो शौहर जो अपनी बीवी को तमाशा बनाए पड़ा है, ये उनके लिए है। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मेरे नबी का बयान है, 3 लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकते? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा कौन नहीं जा सकता? सुनो, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे, कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी मना फरमा दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। और जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगी। ये नबी का फैसला। बेटा माइक को संभालो थोड़ा, माइक को थोड़ा बढ़ाओ। ये नबी का फैसला आज। मगर वजह क्या बताऊं? अब्बा है, अब्बा सबसे पहले तो ये अब्बा ही पिटने, माफ करना, बात थोड़ी कर रही। अरे तू कैसा पागल इंसान है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल पर बात करने को बेटी के लिए दे दिया? इसका कौन सा कारोबार चल रहा? ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री कारखाना क्या चल रहा? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? अगर मोबाइल नहीं देता क्या पूरा खानदान भूखा मर जाता? पूरा खानदान खत्म। आज जो ईसाइयों का तरीका घर में, यहूदियों का तरीका घर में, ये सारे तरीके इसी मोबाइल के जरिए। तो लड़की रामपुर दोराहा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से, उसके बाल कहां से कटे? तो भैया है ना भैया, तो कम से कम अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे। मगर भैया तो इतना बड़ा नचकैया है, भैया का पता ही नहीं चलता है इधर का या उधर का। बीच का बाज बाज तो बिल्कुल छक्का लगा, न दाढ़ी न मूंछ, ऐसा लगता जैसे उबला हुआ आलू। न दाढ़ी न मूंछ। और जो रह बच्चे ना वो कुंडल लटका लिए, कुंडल। यही कमी और रह गई थी। और जो रहा ना तो यहाँ टेटू बनवा रहे, गर्दन पे टेटू, हाथ में वो भी कड़ा। और अब तो लड़के कंगा लगा रहे। कंगा कहां जाएगा? कहां ठुमका मारेगा जाके? अब तू मर्द तो रहे नहीं। ये पुराने मर्द थे जो लाठी लेके चलते थे, ये मर्द थे। मुहावरा बोला जाता था। मुहावरा क्या मालूम है? कि चल हट, चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब तू अब काम का नहीं, मर्द नहीं। तो इन नौजवानों ने पहले ही चूड़ी पहन ली, कड़े पहन लिए, कंगा लगा लिया। अब कहां मारेगा ठुमका? और बोलेगा भी फिर ऐसे जैसे मीले, बोलेगा भी ऐसे जैसे बीच के बालों की कटिंग लहरा रहा, लहरा। और अपने आप मतलब बालों में कट्टे, आंखें तैरा रही हैं, चेहरा जैसे खून निचड़ा हुआ, सफेद चिट्टा, फूलों पे गोश्त नहीं, पैंट गिरी जा रही है। और अंदर से नेकर बिल्कुल काला, सड़ा हुआ, ग्रीस लगा हुआ।
जूते उतारते मौसम में से ऐसी आ रही जैसे लैट्रीन की, और भी उससे बुरी। मगर उसका अब जा रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने, और इससे पूछो कौन है, क्या देखो ना बाल जैसे गधा चरिया गधा, और इतना आगे बढ़ गया है लड़की। पहले बालों में कट लगवाया, अब लगवा रहे अब भौं में कट, भवों में, गर्दन में और लगवा ले तो 4 कट। जरा सोचो, मर्द का मर्द, जब भैया ऐसा होगा तो ये छक्का भैया बहन के सर पे आंचल रखे। बोलो यार, मुझे एक बात याद आ गई। इमाम हुसैन पाक की बहन जिनका नाम सैयदा जैनब है, एक दिन ना सैयदा जैनब की तबीयत नासाज हो गई। क्या हो गई? तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हुई, शौहर ने दवा ला दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं। तो शौहर बोले जैनब चलो, चादर ओढ़ लो, पर्दे से मेरे साथ चलो, हकीम हालात देखेगा और दवा जो चॉइस तो चाहेगा वो दे देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सैयदा जैनब बोली नहीं मेरे सरताज, मैं गैर मर्द के साथ सामने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं शौहर हूं ना, मेरे साथ जा रही हो, बगैर पर्दे के थोड़ी जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, चादर ओढ़ के जा रही हो। इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, इस्लाम इजाजत देता है। तो बहन ने क्या जवाब दिया था सुनो। बहन बोली, यानी सैयदा जैनब बोली मेरे सरताज आपकी बात ठीक है, इस्लाम इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, लाडली अली की हूं और नवासी नबी की हूं। मैं नहीं जा सकती, वरना हुसैन को दुनिया क्या कहेगी। अरे तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती है, इसलिए उसे मालूम है परसों मेरा भाई डीजे पे नाच रिया था, छक्का बना हुआ था और डीजो पे कूले मटका रहा था, इसलिए पता है मेरा भाई तो खुद नच गया। तुम्हारी शर्म क्या? बाज बहन को पता है मेरा भाई किससे मोबाइल पे बात करता, अब वो शर्म करेगी। अम्मा को भी पता है मेरी बेटी किससे बात करती है, अम्मा और शह देती है, जा जा जा, अगर भाग जाएगी ना तो जहेज देना नहीं पड़ेगा। ऐसे शादियों में तुमने देखा होगा ये अम्मा कुंवारी बेटियों को सजा सजा के मोती सितारे चमक दमक सारे कपड़े पहने क्यों ले जा रही है अम्मा। और अम्मा ये बूढ़ी घोड़ी नई लगाम पुरानी दीवार नया पैंट, ये और लदी पड़ी है, ये और पुती पड़ी है। और गिजरा के जब आई ना घर तो अपने शौहर से क्या बोली सुनो तो, अपने शौहर से क्या बोली, बोली सुनो तो पूरी बारात तो आज हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी, कुएं में नहीं गिरा गया तुझसे, पूरी बारात हमें माँ बेटियों को देख रही थी। और कई औरतें तो ये कह रही थी ये माँ बेटी थोड़ी बहने लग रही है, बहने बहने। खबर में इसका गला फाड़ दिया जाए, ऐसा गुर्ज पड़ेगा कि 70 मील जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये बस लिए इधर की इधर इधर चुर चुर बोल जाए, बहने बहने लग रही है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह एक दिन हजरत अली भी बैठे, हजरत अली बोले फातिमा
मेरे साथ में जिंदगी गुजार रही हो कि एक जोड़ी का साल सूखी रोटी भी खा लेती हो, तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं। फातिमा मैं चाहता हूं आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, आप राजी हो तो मैं राजी। फातिमा की जिंदगी है, मेरा शौहर राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। का नहीं फातिमा कुछ मांग लो। फातिमा बोली मांग लो। सोच रहे होगे ना मांगेंगी, चांदी मांगेंगी, मगर मेरी बहन नबी की बेटी मांगा क्या? अब फातिमा वो मांगना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अब नबी की बेटी की पसंद देखो क्या, नबी की बेटी की चॉइस क्या चॉइस, अपने घर जाकर के ये बात बता दे। फातिमा जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांगो। फातिमा बोली सरताज मांग लूं, आज तो सोने का पहाड़ मांगो, मैं अली सोने का पहाड़, आज जो चाहो मांगो। फातिमा की नजर आंखों में आंसू आ गए। अब आंखों में जब आंसू आए, अली ये तो खुशी की बात है, ये कोई रोने की बात थोड़ी है। आंखों में आंसू क्यों? फातिमा मांगना था। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आंखों में आंसू, अब मांग लूं, जो मुझे पसंद है वो मांगू? कहा जी। नबी की बेटी, आज हमारे घरों में वो तरीका है, मेरी बहनें जहां जहां से सुन रही है अपनी बच्चियों को ये बात बता, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? फातिमा रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां हाथ लगाया, फातिमा के चेहरा ऊपर को किया, फातिमा रो मत, अली का दिल फट जाएगा, मांगो क्या मांगती? फातिमा मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज मांग लूं का? फातिमा मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे सरताज मेरी मांग सुन लो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा क्यों? कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा? फातिमा बोली सरताज मेरे अली आपने ये कहा जो फातिमा को पसंद हो, तो मुझे जो पसंद हो मुझे यही पसंद हो का, फिर क्यों इसलिए कहा? तो फातिमा बोली मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मैं पर्दा करूंगी पर्दा। फातिमा को पर्दा पसंद है, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है रात में निकले ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। नबी की बेटी ने क्या मांगा? मालूम था तुम्हें?
और वो मोबाइल पे फिल्में बनाने वाली बंबई में जाए बना, वो हो गई बेपर्दा, आधी आधी नंगी। वो हमारी बेटियों ने इख्तियार किया है। नबी की बेटी का कुछ दावा भरते हम नबी के गुलाम हैं। सही बता रहा हूं, तुम पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, हर माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले लें। हर माँ बाप सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। जो लोग शराब पीते ना, शराब, आला हजरत ने भी लिखा है, अगर मैं किसी को, सुन लेना ये बात जरा संभाल, अगर मैं किसी को एक गिलास पेशाब पीने को दूं तो क्या वो एक गिलास पेशाब पिएगा? बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। यही तो, इसलिए बोलो वो कहा फरमाते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। तो जिस मुंह से तुम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो, यार उसी मुंह से एक गंदी चीज पीते हो, शराब पीते हो या हराम चीज पीते हो, जिससे हमारा खून बन रहा है, जिससे हमारा गोश्त बन रहा है, जिससे हमारा जिस्म बन रहा है, वो हराम चीज। अल्लाह लिखा है, जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं जहन्नम में उनकी शर्मगाह सड़ जाए, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलऊ सड़ जाएगी और उन्हें इतनी जोर से पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे मटके, पसाने उनके भर जाएंगे। क्यों? पेशाब भर जाएगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पेशाब पेशाब पेशाब। उधर वो लोग जो शराब पीते, अल्लाह उनकी प्यास इतनी बढ़ा देगा, जहन्नम में इतनी बढ़ जाएगी, वो कहेंगे हाय हाय कुछ पीने को, हाय कुछ पीने को, कुछ मिले पीने को, कुछ मिले पीने को। मालूम है शराबी है ना शराबी। अब अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को जिनके पेट बड़े हो गए थे, शर्मगाहें उनकी सड़ गई थी, उनका पेशाब उतरेगा। तो पेशाब जब उतरेगा, शर्मगाहें सड़ गई है तो खून कचलऊ गंदा मैल और पेशाब सारी चीजें और जहन्नम की काली आग, ये सारी चीजें मिलकर के एक गड्ढे में, हौज में जमा हो जाएंगी और ये शराबी जब तड़पेंगे शराब के लिए तो इनको वो गंदा मैल और पेशाब पिलाया जाए। बोलो आज के बाद कोई शराब पिएगा? ये हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा के जो पीता हो या ना पीता हो उठाओ। बोलो या अल्लाह आज के बाद हराम चीज से दूर रहेंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे और तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। सही बताऊं, तुम दो दो एक एक करके ना, दो दो एक एक करके अगर ऐसे ही संभलते रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि हम और आप कामयाब हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होगी। तुम्हें कोई शख्स ऐसा मिल जाए, बात थोड़ी कड़वी है, जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत, कितना नीच होगा, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा, उससे खराब कोई हो सकता है? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करे,
इस माँ ने 9 महीने पेट में रखा। है कोई ऐसा देखा आज तक? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई, अब मैं हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं, कौन है वो? आज के दौर में 10% हो गए, मर सकता है मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। वो कौन है? सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज। नाम सुना होगा तुमने, सूद और ब्याज। आका फरमाते हैं जो इसका गुनाह होता है उस गुनाह के 70 दर्जात। कितने बोलो? 70 दर्जे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 दर्जात। एक बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 70वां सबसे छोटा। दूसरी हदीस में 73 दर्जों का जिक्र है। 70 दर्जों में सुनो, सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। रुपया खाएगा, ब्याज का रुपया खाएगा। 10,000 दे दिए, 12 लिए, कमेटी डाल दी। कोई 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, कोई 90 पे उठा रहा, कोई 80 पे उठा रहा, बाकी जो बच रहे बट रहा। ये नाजायज और खराब। हाँ, अगर 10,000 रुपए इकट्ठे करके 1 लाख जमा कर लिए, उसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं है, वैसे ही जिसको जरूरत हो दे दो, अगले महीने में दूसरा ले लो या कुरानदाजी कर लो, तो ये जायज। समझ में आ रही बात? नबी फरमाते। अच्छा, नबी की बात गलत हो सकती है? एक एक हदीस आखिरी दर्जे की सुना रहा हूं। कितना खराब बेटा होगा यार, जो अपनी माँ के साथ, जो अपनी माँ के साथ मुंह काला काला ऐसे सब गलत नजर कर। और ब्याज, सूद और ब्याज का लेने वाला देने वाला, उसके गुनाह के नबी फरमाते 70 दर्जे, छोटे वाले दर्जे का इतना गुनाह है, और बाकी 69 बड़े बड़े बच्चे आएगा। सट्टा लगा दिया, 500 रुपए कमाए, 200 रुपए बचा लिए, 300 का सट्टा लगा दिया और रात को सो गया कि अब तो मैं सुबह को अनिल अंबानी हो जाऊंगा। आज तक कभी कोई सट्टेबाज मालदार हुआ? आज तक कभी भी कोई सट्टेबाज कहीं भी मालदार हुआ? बल्कि बीबी को और बेच के चला गया। ऐसी मिसालें सुनने में आई हैं हजरत। घर बेच दिया, बीबी दूसरों के पास छोड़ दी, रख दिया। सट्टा, प्याज, जुआ, हराम का लुकमा एक चीज और सुनो, अल्लाह का घर में कोई ऐसा है भाई का इंतकाल हो जाए, अब भाई मर जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। कोई औरत है ऐसी तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती है? तुम्हारे मोमिन नगर में अगर कोई अपने मरे हुए भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए, रिश्तेदारी करोगे, दोस्ती करोगे, साथ में रहोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, आना तो बोलो। और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे? मेरी बात भी गलत हो सकती है, हमारी भी गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम, कुरान शरीफ गलत हो सकता है। तालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो कलाम है जिसमें शक की गुंजाइश तक नहीं। अब कुरान की आयत से साबित कर दूं कौन है वो, तेरे दिखा दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं?
बता दूं? सोचोगे यार ये मौलाना कैसे बुला रहे, सारी पोल खोले दे रहे। कुरान है, कुरान, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। बड़ा चकारी है, हाफिज है नहीं कुरान की आयत, ये कुरान की आयत। इसका तर्जमा घर जाके देख लेना, वरना मैं तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, बदी करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, चौराहे पे बैठा है, हमारे मौलाना लोगों की आदत आ गई, बहुत सारी बुराइयां चौराहों पर, और औरतें इनके चेकअप कराओ ना, फेफड़े खराब, असद की वजह से गैस इतना जलती है ना। अगर किसी की लड़की का रिश्ता अच्छा हो जाए तो इसे दौरा पड़ जाए। अरे पागल, तुझे क्या, इसकी तबीयत खराब, उसका अकेला बेटा था, उसके यहाँ उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, लो ये खाना ही नहीं खा रही है। और ये कुटनी ना कुटनी किसी भी तरकीब से पहुंच जाती है। पहुंची इतनी भोली बनके, सीधी बन, जबकि भोली नहीं और सीधी बनी, सलाम कलाम ना। अच्छा, पान का तो आग लगाने आई, अब बोली थोड़ी पान की कतरिया खिला, पान की कतरिया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटा, बेटा बड़ा बड़ी, और सब डिटेल निकाल के आइए पहले ही। कब बेटा बड़ा, कहाँ रिश्ता हुआ? कहा वो मोमिन नगर में। हाँ, वो मस्जिद के पीछे जो घर है 2 मंजिल, कहाँ गोरे रंग की लड़की जो, वो कहाँ? वो दौरे पड़ते थे। बोले उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई। चलो चलो कराना, अच्छा सारे लोग अच्छे, कर लो रिश्ता। हाँ कर लो, तूने रेड़ तो पहले ही मार दी। एक तो वैसे ही लड़के वाले नंगे भिखारी, इंटरनेशनल फकीर। कौन लड़के? पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, खच्चर बिकते थे, ऊंट बिकते थे, बैल बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए की मंगनी, 3-3 लाख रुपए कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। इस गेगले से पूछो, गेगले, तू बुलेट के धुएं से मर जाएगा यार। हो क्या गया इसे? ऐसे चल जा लहरा तो ये बुलेट पकड़ेगा ये। देखा डंडा, ऐसे चल जा लहरा तो बुलेट लेगा ये। पैजामा समझ ले, बुलेट लेगा ये। जरा सोचो यार इसको। गर्दन नीचे कर लो। बोले वो बुलेट अच्छा, तेरी बुलेट ना कब्र में निकलेगी। ये गाड़ी तेल पड़ता नहीं, 1 साल में बिक गई, क्योंकि तेल पड़ता ही नहीं। 1 लाख रुपए सस्ती बेच, खुद खरीदता तो जाता, फ्री की मिल रही है तो 1.5 लाख 1 लाख सस्ती बेच दी, जाओ। जरा सोचने की बात है, सोचने की। लड़के बिक रहे हैं, भिखारी और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतन हो गई है, ये जब तक इसके कान न चिर जाए ना झुमकियों से, तब तक इसे लड़की पसंद नहीं आती।
और जहां कान चिरे तो बोली लड़की थोड़ी है, चांद का टुकड़ा है ये, इसके भी कान चीरे जाएंगे कब्र में। एक तो वैसे ही लड़कियों के रिश्ते, और अब तो ना नंबर ही नहीं आता रिश्ते करने का। बेटियों को मोबाइल दे दिया, बेटों को मोबाइल दे दिया, बाजार लगी पड़ी है, जाओ खुद ही जाओ, खुद ही जाओ, वो उसे पसंद कर ले, वो उसे पसंद कर ले, कंजड़ी पसंद आ गई, अब चूहे मारने की दवा लिए फिर रहे, अम्मा को धमकी दे रहा, रिश्ता ले जाओ ना खाऊंगा मर जाऊंगा। और जब तक तुम्हारी जेब में दम है ना, तो बर्गर, चाउमीन, मोमोज, समझे, ये सारी चीजें खाती रहेगी। होटलों में खाना कभी रेलवे स्टेशन पर है, कभी बस स्टैंड पर है, वो भी हुर करता हुआ घुमा रहा। और 3 महीने के बाद जब पैसे खत्म हुए होगा भिखारी, अब झांक रहे इधर आधर। अब मुफ्ती साहब आ जा रहे, फतवा के तलाक होनी है, चलती नहीं है शादी। नौजवानों, तुम्हारे लिए एक बात काम की, ईमानदारी से बताओ, लड़की तुमसे कोई मीठी मीठी बातें कर ले, एसएमएस लिख दे, लिख जाते हो ना, अम्मा की मानते ना अब्बा की मानते ना भाई की, उनके कहने से रिश्ता मत बताओ। लड़की माँ को जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 18 साल पाला, दूध, तुमसे जो मोबाइल पर चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे तक बातें कर रही है, तो माँ को धोखा दिया ना उसने। जो लड़की, जो बाप का खून है, उसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, जो बाप को धोखा दे रही है, जो अपने सगे भाई जैसे रिश्ते को ठुकरा सकती है, तुम्हारे साथ भाग सकती है, रह सकती है, ईमानदारी से बताओ, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? तो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, बाप को धोखा दे सकती है, 1 साल में तुम्हें भी चूना लगा देगा। वरना माँ बाप के कहने से नमाज पढ़ने वाली लड़की, भले जहेज मिले या न मिले, मैं जहेज जिसकी बेटी है यार वो तो देता ही है, कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को नहीं दूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मांग रहे हैं और जो रिश्ते छोड़ देते सिर्फ जहेज की बिना पर। ये जाते हैं, ये कारी साहब और सारे लोग बाहर जाते हैं कुरान शरीफ सुनाने, तकरीरें करने, इनसे पूछो। कोटा में राजस्थान में एक शख्स ऐसा था जो मेरे पांव पर रो रहा था, अकेला बेटा था, बीवी ने, बहू ने ना ठोकर मार दी थी। बुड्ढा अगर सोफे पे बैठा तो ले हमारे घर का तो बुड्ढा ही बिगड़ा हुआ, बुढ़े अगर संभल के बैठे ले बुड्ढे को ही नहीं सुधरा। रोटी नहीं मिल रही थी, का हुजूर दुआ कर दे। जब बहुत रोने लगा तो बराबर वाले एक आदमी ने बताया, बोले हजरत ये इनकी सजा। बोला मुंह पे कह रहा हूं इनकी सजा का क्यों? कहा ये शख्स वो है जिसने 3 बोलोरो की वजह से ठुकरा है, आज इसे ठोकरे मिल रही। बच्चियों को अपनी तुम्हें भी सुधारना, और घर में जहेज मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नमाज पढ़ने वाली बच्ची लाओ, पर्दे से रहने वाली बच्ची लाओ, वो तुम्हारे घर में उलट लेके आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा की कनीज बन के जरूर आएगा। वो उनका माहौल और कल्चर लेकर के। कितने नौजवान इस बात पर तैयार होते हैं कि इंशाल्लाह आज के बाद मैं किसी से मोबाइल पर बात नहीं करूंगा, अपनी अम्मी के कहने से, अब्बू के कहने से रिश्ता करूंगा, और पर्दे से रहने वाली, नमाज पढ़ने वाली बच्ची से रिश्ता करूंगा, चाहे मिले या न मिले। मैं इन उलमा की जिम्मेदारी में कहकर जा रहा हूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी तुम भूखे नहीं मर सकते, कभी तुम परेशान नहीं, कभी कभी इम्तिहान के लिए तो कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, इधर से उधर लगा देने वाला, अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुमू। जब आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला,
वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। बोलो कुरान की बात क्या गलत हो जाएगी? बेटा सुभान अल्लाह हर जगह नहीं कहते। अरे बच्चा है, उसे पता थोड़ी, हम ही तो बताएंगे उन्हें। भाई जलसे किस लिए होते हैं? जलसे इसीलिए, तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? उसको बात अच्छी लगी, इस अच्छी लगने पे सुभान अल्लाह करेगा। हमारे मुक्तदी कभी भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक मौलाना साहब तकरीर बोले, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल भी देखा जाता कि कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां नहीं कहना। इस चीज का भी ख्याल रखोगे ना। तुम्हारी बात तवज्जो रखो यार। कैसे कामों को नहीं छोड़। देखो एक चीज में और नजरिया तुम पहचानना। कोई अगर किसी की मोटरसाइकिल ले, तवज्जो सुनिए बात, चोरी मत करना। अगर कोई किसी की डाले और चोर पकड़ा जाए, चोर को तुम इनाम दोगे क्या? आना तो बोलो। कोई जूती चुरा ले, चप्पल चुरा ले, मैक चुरा ले, मैक वाले डरो मत, नहीं चुरा तो क्या तुम इनाम दोगे? अगर यार देखो, जब तुम दूल्हा बने थे तुम्हारे जूते नहीं, अरे बोलो ना, शादी में चुने के नहीं चुने? चोर का भी पता चल गया होगा। तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया, टूटे फूटे आते उधर से। तुमने थाने को फोन किया, छोटी बच्ची साली या साला चुरा के ले जाता, तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया? नहीं, बल्कि तुम उसे इनाम देते हो। बोलो क्या चाहिए? वो कह रही है, छोटी बच्ची कह रही 10,000। मियां बोले 8,000। 8 में 10 में तकरार चल रही थी, इतने में एक बुजुर्ग आ गए, उड़े। क्या बात है? बोले ऐसे से मामला। बोले चलो ऐसा करो, 9 में फैसला करो, खत्म। और बोले ये तो इनका हक है, दो हक है। चाचा मियां से ये चोर या चोरनी का हक जानते हो क्या? 9,000 है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहु, चोर चोरनी के हाथ काटे जाएंगे। 10 दिरहम से ज्यादा वैसे उनकी सभा। और तुम इनाम दे रहे हो, इनाम। अब मुझे बताओ, इतने में 9,000 की बात थी, अब्बा आ गए दूल्हा मियां के, क्या बात है? साहब ऐसे बोले नहीं, 10,000 चढ़ी थी। बोले क्यों? बोले बेटे की खुशी का दिन है, 10,000 चलो दे दिए। इतने में दुल्हन बैठी कार में, दूल्हा बैठे। जब कार गई, बच्चों ने बताओ हमारा हक। तुमने कभी फोन किया क्यों बर्बादियों ने कार घेर? असली बात नहीं। पकड़वाया पुलिस से? नहीं। यहां भी यही झगड़ा, 8-9 8-9 8-9। फिर अब्बा है बोले 1 रुपया 10,000 बेटे की खुशी का दे दी। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। अब आया इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का नंबर। इमाम साहब तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यही अब्बा को मौत। अब्बा बोले इमाम साहब जायज ले लो, जायज। अब्बा बोले इमाम साहब पागल हो गए क्या? 10,000 कहीं चल रहे क्या? बुलाओ सदर साहब को, सिगरेट साहब को, इस इमाम का पत्ता साहब। खत्म, खलास, इमाम की इमामत खत्म। अरे शर्म करो, चोरों को 10,000 दे दिए, उग्रवादियों को 10,000 दे दिए, और जो हाफिज था, इमाम था, तुम्हारे घर में फाता पढ़ता था, उसे तुमने मस्जिद से निकलवा दिया। कभी सोचा तुमने इस बात को? हर जगह ये होता है। चोरों को देते हुए तुम्हें क्या सवाब मिला?
डकैतों को देते हुए क्या सवाब मिला, और इमाम को दे देते सवाब नहीं मिलता क्या? चोरों को देने से बेहतर था 5,000 रुपए सदका कर देते, और नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को खत्म। लेकिन सुनो, एक ही शादी में, वो भी मुसलमान, नजरिया बदलो, अपना नजरिया, तवज्जो तवज्जो, नजरिया बदलो। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ना वाकई इमामत करने का एकदम प्योर, कुछ लोलो पोचो करने वाले भी होते हैं, मामला ठीक नहीं, चाहे वो मेरी जमात के, लेकिन सुनो यार, एक मजदूर कुछ भी नहीं जानता, कोई काम सीखा हुआ नहीं है, तब भी 500 रुपए की, कुछ भी सीखा हुआ नहीं है 500 रुपए की करता नहीं, शाम को आके बच्चों में आराम से आता है, और राज मिस्त्री समझो 700 रुपए की, और अब एक महीने के 17,000, एक एक लफ्ज इन्होंने सारे यार, इन्होंने इतना गुनाह कर, मस्जिद में 10,000 रुपए की तनख्वाह दोगे, एक दिन की मजदूरी, अगर थोड़ी देर के कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? पढ़ाओगे बच्चों को? कोई मालदार पढ़ाएगा बच्चों को? स्कूलों में बच्चों को हम 5-5 हजार रुपए, 500 रुपए, 2-2 हजार रुपए देकर के फीस दे देकर के पढ़ाते हैं, उसमें तुम्हारा कुरान पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, खड़े होकर के मूतना सिखाया जाता है, पैंट शर्ट, ये सारी, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, उस तालीम का भी जरूरत के लिहाज से वो भी पढ़ना चाहिए, मगर एक वो दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ, यही माँ बाप फीस भी देता है, ट्यूशन भी लगा, सब कुछ, उसकी वजह क्या? या तो सरकारी सर्विस लग जाएगी तो भी, कहीं मास्टर बन जाएगा तब भी इतनी तनख्वाह, और तुम्हें मालूम है कि ये सारी की सारी हमारे मजहब की तालीम तो है नहीं, बेटी सिर्फ दुनिया ही दुनिया है ना, इसमें आखिरत तो है नहीं, उसके बावजूद भी सब इधर फैले पड़े, मदरसों की तनख्वाह, मुदर्रिसीन की तनख्वाह और इमामों की तनख्वाह, अगर हम लोग पढ़ने वाले अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे, बोलो तुम खुद सोचो यार, ये किसे कदम उठाना पड़ेगा, हमें और आपको उठाना नहीं पड़ेगा, तो बखुदा ये बता रहा हूँ, हमारी तो कट गई, लोग कट गए, सारे लोग कट गए, ये मत समझो हम अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारी नस्लों के लिए कौन पढ़ाएगा बच्चा? उसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, कुरान हाफिज हो गया, आलिम हो गया, मौलवी हो गया, मुफ्ती हो गया, उसने इतना बुरा काम कर लिया कि अब तुम उसे मारे डाल रहे, उसकी बीवी नहीं है यार, उसके बच्चे नहीं है यार, उसके घर वाले नहीं है यार, जरा सोचो, 8-8 दिन बेचारा घर नहीं जाता, जुमेरात को घर जाता है या शनिचर को घर जाता है, और उस बीच में अगर किसी के यहाँ फाता हो, उसके छोटे छोटे बच्चे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे, यार जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे उसकी बीवी बेचारी, पता नहीं उसकी माँ है नहीं है, पता नहीं सास ससुर है नहीं, अकेली वहां पे रह रही, 8 दिन के मेरा शौहर आएगा तो ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये होगा, मैं उसका भी तो यार, वो भी तो इंसान है, उसे क्यों उतना मार रहा हूँ, वो भी तो अपना मैके जाना चाहती है अपने शौहर के साथ, एक दिन उसमें अगर तुम्हारी फातिहा आ जाए तो बस इमाम साहब को रोक ले, तो और अगर चला जाए इमाम साहब ऐसे, तो तुम फिर फातिहा कर दो, यार ये इमाम ठीक नहीं, निकालो निकालो, ऐसा करो, तुम इनके गले में रस्सी बांध कर गले जान से मार डालो। जरा सोचने की बात है यार, जो बीवी घर में है यार, वो इंतजार नहीं कर रही हो, ये भी हो सकता है किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो सकता है, और तो वो बीवी तसल्ली दे, बेटा परसों को तेरा अब्बू आ रहा है,
कल को तेरा अब्बू आया, जुमेरात को अब्बू, और यहाँ मुक्तदी इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इतना इसके घर की पाता, जबकि इमाम पे ये है ही नहीं, ये नहीं है, ये तो तुम पे है। तुम्हें फाता सीखना चाहिए थी, तुम्हें डंडा फेरना चाहिए था कि तुम्हारे फाता क्यों याद नहीं हुआ। कौन पढ़ाएगा बच्चों? दुनिया अपने दीनी तालीम, दुनिया हर धर्म वालों को ऊपर उठाती है, तुम नीचे गिरा रहे हो। बोलो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, तुम सोच रहे हो कि यार इतनी तनख्वाह कैसे देंगे, मैं तुम्हें आसान सा तरीका बता दूं, और ये राज की बात है, किताब में नहीं मिलेगी। दिल से बात बता रहा हूं। चाह रहे हो तुम मालदार होना, चाह रहे हो अच्छे होना, चाह रहे हो, हर मस्जिद में कम से कम जुमे में 100 लोग जाते। बोलो जाते नहीं जाते? 100 आदमी तो हर जुमे में पहुंच जाते हैं। यार जुमे के दिन 8 दिन में जुमा आता, 8 दिन खर्च के लिए अल्लाह की राह में 50 रुपए नहीं डाल सकते? 50 रुपए, 50 रुपए की चाय पी जाते हो, 50 रुपए की बीड़ी पी जाते हो, 50 रुपए आखिरत के लिए कुछ नहीं करोगे? आखिरत के लिए कुछ नहीं सोचा तुमने? 50 रुपए तुम्हारे बच्चे उड़ा जाते होंगे, 10 ले जाते होंगे, 20। मैं तुम्हारे यहाँ चले जाऊं, अभी बच्चों ने, ये बच्चे इतनी खिदमत, 50 रुपए खाना इतना हो जाता है, 50 रुपए की अहमियत है। 100 आदमी 50 रुपए उसमें डाल दे, मालूम है कितने? 5000, और एक महीने में 25,000 हो रहा है। तुम्हारे कितने गए? 250 रुपए, अभी नहीं चल, और 25,000 रुपए इससे ही हो गए, सिर्फ इसी से। ये नहीं कर सकते? चलो इमाम की अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह मान लो, तो तुम इतने भी नहीं हो गए। एक तो इमाम से मुसाफा करोगे तो 50 रुपए का जुमे के दिन मुसाफा करोगे, इधर नहीं तो इधर, समझ लो। 50 रुपए का इमाम से, हर आदमी ये कि मैं इमाम के हाथ चूम के जाऊंगा, इमाम से दुआ लेके जाऊंगा, इमाम से हाथ मिला करके जाऊंगा, क्योंकि इसके हाथ कुरान से टच हुए, इसके सीने में कुरान है, इसने नमाज पढ़ाई, हमारा इमाम है। हर जुमे में तुम 50 रुपए मुसाफा करके उसके हाथ चूम के नहीं जा सकते हो। 8 दिन जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहेगा। यारत करो अल्लाह से, अगर बढ़ना है उसका बेचारे का काम हो जाएगा। ये वो चीज है, वो चीज जो कर सकते हो। तो मोबाइल चलाते हो लड़कों, जितने भी मोबाइल में ग्रुप बनाते हो, उसमें SMS भेजते हो, कोई डांस का, कोई हंसने वाले, अगर मुरादाबाद के लड़के वो जो बना रहे हैं ना, इतनी गंदी बात। एक लड़की, 2 लड़के, गधे घोड़े उसमें साथ मिला जुला के, मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी बातें, गालियां, खुल्लम खुल्ला गाली वो भेज रहे हैं। हंसी मजाक कमाने वाले लड़के एक ग्रुप बना करके 100 रुपए, 50 रुपए एक ग्रुप बना करके आलिम को सरपरस्त बना करके लगवा दो। कल नहीं है तो कल लगवा दो। किसी के घर छप्पर नहीं, किसी की बेटी की शादी, मगर क्या है जहन क्या बनता है? 10 रुपए देगा तो मस्जिद में ऐसे दिखाते हुए देगा, पूरी मस्जिद 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, और 10 ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। इत्तेफाक से इनका नाम आ गया और इनका नाम नहीं आया ना, तो ये मस्जिद में कसम खा गया था, तू रह के मरोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? हालांकि मैं गलत जुमला बोलता नहीं हूं, माफ कर। जरा सोचने की बात। तुम किसी अपने इमाम को या आलिम को सरपरस्त बना, नौजवानों तुम बंबई कमा रहे हो, दिल्ली कमा रहे हो, ऐसा काम नहीं। हर जगह तंजीम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास इतना भी नहीं है कि तुम अपने पास से किसी गरीब लड़की की शादी करा दो। तुम्हारे पास इतना भी नहीं है किसी के बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, हॉस्पिटल में तुम उसकी एक टाइम की दवा दिला दो।
तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। कोई कोई बेवा है, बेवा उसके घर में खाने को नहीं है, तुम रसगुल्ले खा रहे हो, उसकी अपनी शादी में दावत तक नहीं करते हो। बेवा मालदारों की दावत कर दी, चमकते चमकते, गरीबों को पूछते तक नहीं हो। तुम्हारे पास कोई ऐसी तंजीम ही नहीं है, किसी का सहारा बन जाओ। नौजवानों ये काम नहीं कर सकते हो क्या? और सुनो, ये लफंगीगिरी छोड़ देना। ये जो सुबह को खाना खाया और बस शाम का खाना खाया, गले हेलो क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, कैसे कपड़े पहनो, तेरी अम्मा आ रही, शर्म आनी चाहिए। जिंदगी खत्म करो, कमाओ कमाओ। जो स्कूल पढ़ने वाले स्कूल पढ़ो, मदरसे पढ़ने वाले मदरसे पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। निठल्ले मत घूमो, निठल्ले निकम्मा किसी काम का नहीं होता है ना। निठल्ला काम सीखो, काम करो, हलाल कमाओ, हलाल। 4 पैसे तुम्हारे पास होंगे तो आगे रहोगे, आगे। वरना पिटने का वक्त आ गया। इशारे समझ लियो मेरे। एक आदमी कमा रहा, घर में 4-5 है, 2-4 आवारा घूम रहे। अब एक